आजकल का होता है, दूसर केहू के रचना के हम लोग आपन बता देते हैं, है? इसी उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास एक जगह है बिस्वा। आप लोग जानते हैं, बहुत पहले की बात है, लगभग 12-13 साल पहले की बात है। हम एक बार वहां शिवरात्रि में राम कथा गाने हम लोग गए, तो चौथे पांचवें या छठे दिन कथा के बाद एक कवि जी आए मेरे से मिलने कमरे में। बोले महाराज मैं कवि हूँ, हिंदी में कविता सुनाता हूँ, लिखता हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ, अंग्रेजी में लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ। हम लोग तो ये विद्वान नहीं, ये तो परम महाविद्वान है। तो उसी भाव से मैंने उनका आदर किया, जलपान कराया, चाय पिलाया, फिर वो सुनाना भी शुरू किए। 1-1.5 घंटे सुनाए, बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाए। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जब कमरे में आए ना, मेरे कक्ष में आए, तो ये राघव सरकार जो यहाँ मंच पर विराजमान है, इस सरकार का आसन लगा हुआ था। प्रवेश करके बैठे तो बोले महाराज बहुत सुंदर फोटो रखे हैं आप। हमने कहा भाई साहब शब्द वापस लीजिए, फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। शब्द वापस लीजिए, फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। और आप इस भ्रम में न रहिएगा कि ये फोटो है, ये सब देखते हैं, सब सुनते हैं और सब जानते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज, हमारा वही भाव था। इसके बाद चाय पानी हुआ, हमको 1-1.5 घंटे वो कविता सुनाए, अच्छी अच्छी कविता सुनाए, सुना के चले गए। रात में भैया उस दिन मुझे नींद नहीं आई, न जाने क्यों। बिस्तर पर करवट बदलता रहा, नींद ना आवे। 1-1.5 बजे मैं निर्णय किया कि अब नींद नहीं आ रही है, चलो कुछ पढ़ा जाए। तो एक संत हुए भारत में, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उपनाम भिक्षु जी है उनका। हरिद्वार में आश्रम है, बड़े प्रसिद्ध, भारत के बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो सन 1984 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी भजनों की, जिसका नाम है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। वो किताब मेरे पास है, इतनी मोटी किताब है, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। 1984 में कवि जी के जन्म के पहले, 87-88 के आसपास उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म के पहले वो प्रकाशित हुई थी। रात में नींद नहीं आई तो हम वही पुस्तक उठाए, इतनी मोटी किताब, बीच में हाथ लगा के खोले, और जो पृष्ठ उस पर निकला ना, और उस पर जो भजन था, वो भजन हमको कवि जी सुना कर गए थे थोड़ी देर पहले। और केवल सुनाए नहीं थे, उसमें से भिक्षु जी का नामुआ काट के आपन नाम जोड़ गए थे। भिक्षु जी का नाम काट के आपन नाम पेस्ट करके हमको सुना के चले गए थे। और जब इतना मोटा पृष्ठ खुला, हम पढ़ने लगे, तो सुना सुनाया लग रहा है। जब पूरा पढ़े तो अरे तो अभी कवि जी सुना के गए। अब मेरा क्रोध 7वें आसमान पर। महापुरुष के पद को उस दुष्ट ने चोरी करके अपना नाम लगा के सुना दिया। अब समझ में आया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि देखो वो झूठ बोल कर गया है, ये भिक्षु जी की रचना है। अगले दिन मैं मनाऊं कि वो दिखाई ना पड़ जाए, लेकिन वो माने कहा, उनको कीड़ा काटत रहे। पहुंच गए फिर कथा के बाद। हम बोले आइए आइए स्वागत, हम हो ढूंढते रहनी अरुआ के। हाँ, हम वो भजन निकाल करके ऐसे किताब मोड़ करके बिस्तर पे रख लिए। ये सब लोग बैठे थे कमरे, इन लोगों को पता चल गया कि आज उनकी क्लास लगने वाली है। ये सब लोग आके बैठ गए, चाय पानी पिलाया। मैं कहा कि कवि जी वो भजन सुनाइए, ममता जगाने की कोशिश न करना, आशा लगाने की कोशिश न करना। फिर सुनाए हमको उसी तरह, फिर नमुआ काट गए भिक्षु जी का, आपन जोड़ गए। हम पूछे कब लिखे इसको आप? तो बोले 1.5 साल पहले महाराज। बोले दिव्य दिव्य अति दिव्य। हम बोले प्रिंट नहीं करवाएं किसी किताब में? तो बोले महाराज सोच रहा हूं 100-150 गीत हो जाए फिर प्रिंट करवाऊं। फिर मैंने कहा बताइए, आप इतनी तपस्या करके लिखे, अब भिक्षु जी आपके जन्म के पहले ही चुरा के इसको छपवा दिए हैं। तो बोले क्या मतलब? जब किताब हमको उनको खोल कर दिए, बोले इसको पढ़िए। फरवरी का महीना हो, ठंड का महीना, तरतर पसीना निकलना शुरू हुआ कवि जी का।
फिर मैंने आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी सब देखते हैं, सब सुनते हैं, उसके बाद भी आपने छल किया। इन्हीं के भक्त बच्चे की रचना चुरा करके अपना नाम लगा के सुना के चले गए। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कल रात में ठाकुर जी ने ही बताया है कि देख झूठ बोल कर गया है, उसकी रचना नहीं है। हम यहां जी रहे हैं, परंतु श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की कागज पर लिख करके घोषणा करते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? रची महेश निज मानस। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना भगवान शिव ने की। रचना करके कहां रखा? रचि महेश निज मानस राखा। कहां राखा? जोर से देखिए, बीच में आप लोग भी बोला करिए। बीचवा में फिर नहीं बोल रहे हैं, बीच में बोला करिए। बीच में, हाँ यही बोलना है, बोला करिए। देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मानस में चौपाई आइए, एकदम अंत में पहुंचिए, उत्तरकांड के अंत में। ए जी कहां ही सुनाही आना मोदन कराहे, कहां ही सुनाही वो मनुष्य भव गोपद एव भवने दे तरहे, ते गोपद एव भवने ते गोपद एव भवने दे। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, देवी जो इस कथा को कहां ही मने कहेगा, सुनही मने सुनेगा, तीसरा अनुमोदन करहि। जो कहेगा, सुनेगा, अनुमोदन करेगा, बीच में अच्छा अच्छा। कोई आपको कहानी सुनाए तो बीच में हुंकारी भरना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? हमारी एक चाची थी, अब तो नहीं रही, हम बचपन में उनसे खूब कहानी सुने हैं, तो कहती थी बिचवा में हुंकारी भरे पड़ी। हुंकारी मने वो कहानी सुनाए तो बीच में कहना पड़ता था अच्छा तो शंकर जी कहते हैं जो कहे, सुने या अनुमोदन करे, तीनों में से एक भी काम यदि कोई कर रहा है तो यो इस भव सागर को गौ के खुर के बराबर पार कर जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। तो इसलिए बीच बीच में बोला करिए। तो भगवान शिव ने इस कथा को अपने मानस में लिख के रखा। मानस यानी मन। कहां लिख के रखा? मन में। और प्रकट कब किया? बाबा कहते हैं पाई सुसमया मां शिवासन जब जीवन में सुसमय आया, सुसमय यानी सुंदर समय। सुंदर समय कब आया? जब पार्वती मैया के मन में कथा सुनने की चाह जागृत हो गई, वो सुंदर समय है। जिस मनुष्य के जीवन में कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, समझिए वो सुंदर समय उसके जीवन का प्रारंभ हो गया है। राम से जुड़ा हुआ समय ही जीवन का सबसे सुंदर समय है, और जिस समय में राम से हम दूर हो गए, उस समय का कोई अस्तित्व नहीं है।
भगवान श्री राम जी जब विवाह करके अयोध्या पहुंचे ना, अच्छा आप बताओ, राम जी के घर में कौन कौन लोग हैं जो जानते हैं कि राम जी भगवान हैं? पता है? अच्छा हम बतावत हैं, केवल 3 लोग ऐसे हैं, राम जी तो भाइयों को छोड़ करके, इनसे बड़े केवल 3 लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि राम भगवान है। कौन कौन? एक तो महाराज दशरथ, दूसरे कौशल्या मैया और तीसरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। 3 लोग जानते हैं, लेकिन मानते 3 लोग नहीं है, मानते केवल 2 ही लोग हैं। कौशल्या जी और गुरु जी जानते भी और मानते भी हैं कि राम भगवान है। दशरथ जी केवल जानते हैं कि राम भगवान है, मानते नहीं हैं। दशरथ जी अपन लड़का मानते हैं, अपन पुत्र मानते हैं। कौशल्या मैया जब राम जी विवाह करके अयोध्या आए तो रात में मां ने राम जी से कहा, राम भगवान हो ना, तो मेरी एक बात आप ब्रह्मा जी से कह देंगे? तो राम जी बोले, कहिए मां। तब कौशल्या जी ने कहा, राम ब्रह्मा जी से कहिएगा कि जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको अयोध्या से लेकर गए थे, उस दिन के बाद आप आज आए हैं, आज आपका दर्शन हुआ है। राम ब्रह्मा जी से कहिएगा ना, ये बीच में जितने दिन बीते हैं उन दिनों को ब्रह्मा जी हमारी आयु में न गिनेंगे। राम जी बोले, क्यों मैया? तब कौशल्या जी ने कहा, राम जो दिन आपको देखे बिना चला गया, उस दिन का जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, वो दिन व्यर्थ हो गया। तो आप ब्रह्मा जी से कहिएगा कि उतने दिन हमारे आयु में न गिने जाए। जिस समय भगवत कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, वो समय हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय है। ये मान के रखिएगा, आज से लेकर आने वाला 9 दिन आपके जीवन का श्रेष्ठ समय प्रारंभ हो रहा है। ये जीवन का सबसे सुंदर समय है। बाबा कहते हैं, जब सुंदर समय आया, पाई सुसमय शिवासन सुंदर समय आया तो मां भवानी के सामने, मां पार्वती के सामने भगवान शिव ने जिस रामचरित को अपने मानस में रखा था, मानस से बाहर प्रकट कर दिया। और दर्शन करिए, राम जी के ऊपर कितने चरित्र हैं पता है? 100 करोड़ से ऊपर। राम जी के ऊपर 100 करोड़ से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहिएगा, इतने रामायण कौन लिख दिया? इतना रामायण कौन लिख दिया? इस पंडाल में कितने लोग होंगे इस समय? पूछ रहा हूं। कहां गए भवानी शुक्ला जी? ये पंडलवा में कितना लोग होई? हाँ, 10,000? ना 10,000 नहीं होंगे, 5,000। 5,000 पर फाइनल करिए। यहां 5,000 के आसपास होंगे। बैठिए। अब हम क्यों पूछ रहे हैं? कथा के बाद यदि पंडाल के बाहर बारी बारी लाइन लगा के सबसे पूछा जाए कि आज आपने क्या सुना, तो क्या सभी श्रोताओं का उत्तर एक ही जैसा होगा? बोलिए। सब अलग अलग बोलेंगे ना। जिसको जितना समझ में आया वो उतना बताएगा। जो कथा में आके सो गया होगा वो कहेगा केवल एक बात, दिव्य कथा, दिव्य। क्या सुनाए? दिव्य। हाँ, वो केवल यही कहेगा, ऊंची कथा सुनाए महाराज। अरे का सुनाए? बड़ी ऊंची कथा।
इतनी ऊंची कथा थी कि ऊपरे ऊपरे चली गई। लेकिन आप दर्शन करिए, 5000 लोग यदि बाहर खड़े हो जाएं, सुने एक ही जगह है लेकिन सबके उत्तर अलग अलग होंगे। उसी प्रकार राम जी जब आए थे तो राम जी के साथ जितने वानर लगे थे, जितने वनवासी कोल भील जंगल में मिले थे, जितने ऋषि मुनि मिले थे, राम जी के जीवन में जितने लोग राम जी से जुड़े, मिले, राम जी का दर्शन पाए, सभी लोगों ने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की थी, सबने एक राम कथा लिखी थी। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। लेकिन अधिकतर प्रायः जितने चरित्र लिखे गए सबके नाम रामायण पड़े। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, सब रामायण है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनका नाम रामायण नहीं रखूंगा। गोस्वामी जी ने क्या नाम रखा? रामचरित मानस एहि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम रखा रामचरित मानस। क्यों रखा, इस पर आइए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम जी का वो चरित्र लिखने जा रहा हूं जो चरित्र भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ है। अभी अभी बताया था ना, ये ग्रंथ कहां से निकला है? शिव जी के मानस से। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये वो चरित्र है राम जी का जो मानस से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा श्री रामचरित मानस। और इसके पीछे एक दूसरा कारण है। जब आप ऊपर से नीचे लिखिएगा श्री रामचरित मानस, खड़े खड़े लिखिएगा तो मानस शब्द सबसे नीचे आता है। वो स्वामी जी ये भी कहना चाहते हैं कि मानस यानी मन, जो इस ग्रंथ को पढ़ करके गोता लगाएगा, इसको समझेगा, जीवन में उतारेगा, उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित आ करके खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता होगी। मानस को जनमानस के मानस तक पहुंचाना, ये राम कथा की यात्रा है। रामचरित मानस को जनमानस के मानस तक पहुंचाना, ये राम कथा की यात्रा है। इसी यात्रा में हम लोग यहाँ गोंडा में आए हैं और इसी यात्रा में आप लोग भी यहाँ आकर विराजमान हुए। मानस में 4 घाट गोस्वामी जी ने बनाए। कितने घाट बनाए? 4। हम एक एक घाट स्मरण कर रहे हैं, आप लोग यहां बिठाते जाइएगा। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने कुछ श्रोता हैं। सबसे पहला घाट है काशी जी में 80 घाट। काशी आपके बगल में है, काशी जी का 80 घाट, जहां पर वक्ता के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विराजमान हैं और श्रोता के रूप में गंगा मैया बह रही हैं, संत समाज हैं। और कोई नहीं तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं हम अपने मन को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? एगो बात कहें, घर वाले सुने चाहे ना सुने, अपने मन को सुनाए रहिए। घर वाले सुने चाहे ना सुने, अपने मन को सुनाए रखिए। क्यों? मनवे सधेगा तो सब होगा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने को सुना रहा हूं, स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में जब जब बोले हैं तो एक ही बात कहे हैं, भगवान की शरण में चलिए। कहां चलिए? भगवान की शरण में चलिए। 100 बीमारी की एक दवाई। बताऊं? अच्छा ये बताइए, 10 साल का बेटा सबसे अधिक आनंद में रहता है कि 1 साल का बेटा? हाँ, काहे? आप बता तो दिए 1 साल का बेटा आनंद में रहता है, क्यों रहता है? हाँ, मोह माया से दूर है। बुझात नहीं है ना, फंस गए। क्या क्या? अबोध बालक है। मन हैजा जितना लोग बैठे तो सबका बोध आ गई बा। आप सबको बोध यानी आ गया है, अब वो अबोध है। वस्तुतः देखा जाए तो वही बोध में है। जैसे बड़ा होता है ना, माया ऐसा नचाती है कि उसका सारा बोध समाप्त हो जाता है। वो जब तक बच्चा है ना, छोटा है, तभी तक बोध में है। बोध क्या है? अपने अहम को समाप्त करके और पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, ये बोध है। अब मैं पहुंचता हूं प्रसंग पर फिर। वो बच्चा आनंद में क्यों है? उत्तर तो आप लोग दे दिए कि बच्चा आनंद में रहेगा 1 साल का। क्यों? मैं बताता हूं। वो बच्चा पूर्ण रूप से अपनी मां पर आश्रित है। वो मां पर शरणागति भाव में है, मां के साथ। बड़ा बेटा अपना पैकिंग खुद करता है, छोटका को कोनो टेंशन नहीं है। माई का मन करे करे, माई का मन करे न करे। वो मां के पास शरणागति भाव में है। मां जैसे ले चलोगे हम चलेंगे। इसका परिणाम, माई आपन पाउडर भले भुला जाए, लेकिन आपन छोट लड़का का पाउडर नहीं भुलाती है। वो सब सामान उसका भर करके ले जाती है। उसी प्रकार जीवन में जब हम करने लगते हैं तो समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। और जिस दिन से शरणागति हो जाइए, अपने को निमित्त मान लीजिए कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। करने कराने वाले तो श्री रघुनाथ जी हैं, हम भगवान की शरण में हैं। सब समस्या उसी दिन से समाप्त हो जाएगी।